राहुल गांधी की महिलाओं की गूंज, जैसे वह छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कहा जा रहा है ना, जेन जी की गूंज कहा जा रहा है ना, वैसे ही महिलाओं की गूंज, यानी कि जेन जी जो महिलाएं जेन जी हैं, जो उनके साथ वार्ता करने के लिए और उनके बातों को देश के सामने रखने के लिए, उनके पक्ष को राहुल गांधी की पुणे में सभा होने वाली थी। पुणे में तकरीबन 1 लाख से अधिक, 1.5 लाख के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अनुमान है कि 50,000 तक अभी रजिस्ट्रेशन और होगा, यानी कि 2 लाख लोगों की भीड़ आने वाली है। ऐसे में सरकार रोक रही है, पुलिस को आगे कर रही है, पुलिस कर्फ्यू वाले हालात बना रही है कि 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं कर सकते, आप किसी का नारा नहीं लगा सकते, आप कहीं सभा नहीं कर सकते, आप कोई बात नहीं कर सकते, किसी नेता का नाम नहीं ले। यह जो बातें है ना, एक अनोखी और पहली बार मिल रही है। अगर ऐसा है और हवाला दे रही है रक्षाबंधन और नागपंचमी का, गजब का बात है ना। तो ऐसे में सरकार बुरी तरह से गिर गई है। यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है सरकार और पुलिस को आगे करके। ऐसे में छात्रों के तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वह अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब महिलाएं कह रही हैं कि अगर सभी महिलाएं सड़क पर उतर जाए तो, और जितने लोग रजिस्ट्रेशन किए वह सड़क पर उतर जाए तो क्या पुणे का पुलिस प्रशासन रोक पाएगा? तब क्या अपने ही दिए आदेश का वह पालन कर पाएगा? सरकार जितना अगर रोकना चाहती है राहुल गांधी को और राहुल गांधी के सभाओं को रद्द कर रही है, उतने ही उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती जा रही है, जो इस सरकार के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया है। इन सबके बीच 2 लाख बच्चों के तरफ से, 1.5 लाख बच्चों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने ऐसा किया, रोकने का कोशिश, प्रोग्राम नहीं हुआ, तो फिर पुणे जंतर मंतर में तब्दील हो जाएगा, वह बच्चे वहीं बैठ जाएंगे। अब सोचिए कि सरकार के लिए कितना बड़ा समस्या है कि सड़क पर बच्चे ने अगर उतर गए तो उल्टा पड़ जाएगा भाजपा का दांव। नरेंद्र मोदी वैसे भी मात खा रहे हैं, हर चेहरे उनके फीके पड़ रहे हैं, लेकिन उसे समझने का मतलब बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे। और अब तो यह लगता है कि जिस तरह भाजपा का दांव उल्टा पड़ रहा है मोदी का, कि अब मोदी ही जिस तरह से कर रहे हैं, इससे यह लगता है कि मोदी अब जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक नरेंद्र मोदी रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी को भाजपा ही प्रधानमंत्री बना करके दम लेगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के अंदर जो हलचल है वह वाकई चिंताजनक है। चिंताजनक यह है कि अब मोदी के चक्कर में उनकी राजनीति खत्म होने लगी है। ऐसे में वह भाजपा छोड़ने के फिराक में लग गए। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे नेता हैं जो विपक्ष के संपर्क में हैं, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो ओरिजिनल भाजपाई हैं, जिनके चेहरे को ऊपर नहीं उठने दिया, वह अब मोदी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते। या तो मोदी रहेंगे या तो फिर वह नेता रहेंगे। ऐसे में दूसरे दलों से आए हुए भ्रष्टाचारी नेताओं को बड़े बड़े पद दिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो कड़ी मेहनत करके ऊपर तक आए थे, उनके चेहरे को दबा दिया जाता है। इससे एक बड़ा आक्रोश बढ़ गया। अब आरएसएस के ऊपर इस बात का प्रेशर है कि जल्द से जल्द इन दोनों व्यापारियों को हटाइए, वरना पार्टी का अंत हो जाएगा और आरएसएस का भी अता पता नहीं चलेगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अभी तक तो सोशल मीडिया टीम को जिस तरह से बदला गया है, 28 लोगों को, स्मृति ईरानी जैसे लोगों का एंट्री हुई है, गालीबाजों की एंट्री हुई है। अब कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार भी उसी तर्ज पर होगा, गालीबाज आएंगे, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को चेहरा दिया जाएगा, चड्ढी का चड्ढा जो कहा जाता था वो वैसे लोगों को स्थान दिया जाएगा, और राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का छुट्टी होगा। तो वह चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ अमित शाह के इस्तीफे की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ राजनाथ के इस्तीफे की बात कही जा रही है, नितिन गडकरी के। तो आएगा कौन? कौन रक्षा मंत्री बनेगा? क्या अनुराग ठाकुर को रक्षा मंत्री बनाया जाएगा? सोचिए,
क्या ऐसे लोगों को गृह मंत्री बनाया जाएगा? कौन बनेगा? कौन है इसमें? लेकिन मोदी के बचाव में न तो नितिन गडकरी है, न राजनाथ सिंह है। सिर्फ किरण रिजिजू आकर के डिफेंस कर रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी, अनाप शनाप उसके तथ्य रख रहे हैं जो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब तो एक ही बात कहा जा रहा है, मोदी जी झोला उठाओ, निकलो यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो बुरी तरह से फंस रहे हैं, वो यह सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में उनका क्या होगा। अगर तख्ता पलटा और जेल के दरवाजे खुले, जांच शुरू हुई, तो फिर उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। संकट में है, दिया फरफरा रहा है, बुझने वाला है, तेल खत्म हो चुका है, लेकिन सांसें अटकी हुई हैं, चल तो रही है, कब दम तोड़ देगी कोई नहीं जानता। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी अपनी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।